नमस्कार दोस्तों, इंडियन आर्मी की एक और भर्ती आ गई है। मैं इस भर्ती के बारे में बताऊं इसके पहले कुछ अपडेट जो मेरे पास है वो भी आपको देना चाहूंगा कि फिलहाल अभी जो करंटली हमने कुछ दिन पहले वीडियोस दी है, आपको बता दूं उड़ीसा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, नागालैंड, सिक्किम और उत्तराखंड के अंदर भी भर्ती आई हुई है इंडियन आर्मी की। सभी डिस्ट्रिक्ट्स की तो नहीं आई है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की आ गई है। आप लोग बोलोगे ये तो पेज पे लिखा हुआ है, क्या हमको पागल बना रहा है? तो देखिए, मैं आपको बता दूं, हमारा एक पेज है समझ आया क्या .in का, ये वाला पेज है। आपको इस पे सारी भर्तियों के अपडेट मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं कंट्रोल F करता हूं, मतलब यहाँ पे सर्च करूंगा इस पेज पे, तो देखो मैंने आपको कहा उड़ीसा, तो ये देखो उड़ीसा के अंदर 23 मार्च 2020 लास्ट डेट है। यहां पे क्लिक करते हो तो नोटिफिकेशन भी ओपन हो जाती है, जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि आपकी 23 मार्च 2020 लास्ट डेट है। मैंने आपके कहा कि दोस्तों नागालैंड में आई है, तो आप देख सकते हो नागालैंड की 16 मार्च 2020। आप यहां पे आइए, यहां से नोटिफिकेशन देखिए, आपका मन करता है अप्लाई करने का, रजिस्ट्रेशन करने का, आप इसी पेज पे बिल्कुल नीचे आइए, यहां से डायरेक्टली अप्लाई कीजिए, आपको सीधा इंडियन आर्मी की वेबसाइट रजिस्ट्रेशन की ओपन हो जाएगी। आपको अप्लाई करना नहीं आता है, आप हमारी ये वाली वीडियो देख लेना इस पेज पे। ये पेज काफी फायदेमंद है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कुछ भी, तो सिंपल सा गूगल पे जाओ और सर्च करो समझ आया क्या। क्या सर्च करना है? समझ आया क्या। जैसे ये सर्च करोगे, ये समझ आया क्या .in आपके सामने ओपन होगी। यहां पे आ जाना, सबसे पहले इंडियन आर्मी भर्ती का शेड्यूल मिल जाएगा। अगर एक दो पोस्ट ऊपर आ भी गई होगी तो कोई बात नहीं, थोड़ा नीचे चले जाना, और भी वैकेंसियां आपको मिल जाएंगी। जैसे कि हमारा पॉपुलर पेज है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब, यहां पे इंडियन एयरफोर्स, बीएसएफ की भर्तियों के बारे में, सबके बारे में अपडेट अभी चल रहा है। ब्यूरो ऑफ इंडिया, इंडियन कोस्ट गार्ड, एम्स की वैकेंसी आई है, बीएसएफ की आई है, इंडियन एयरफोर्स की रैलियों के अपडेट चल रहे हैं। 28 फरवरी लास्ट डेट है। तो आईटीबीपी 24 मार्च 2020, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 23 फरवरी 2020 लास्ट डेट है। तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग आ जाइए। फिलहाल ये जो भर्ती है दोस्तों, देखिए अभी तक मैंने जितनी इंफॉर्मेशन दी सब आपके काम की थी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना। ये जो भर्ती आई है ये छत्तीसगढ़ के लिए आई है। कहां तक आई है? छत्तीसगढ़ के लिए आई है, 27 डिस्ट्रिक्ट्स की। ये भर्ती आपकी 16 अप्रैल से 25 अप्रैल को हो जाएगी 2020, जो कि आउटडोर स्टेडियम कवार द कुछ है, ठीक है। आपकी रजिस्ट्रेशन 16 फरवरी से शुरू हो चुकी है, 31 मार्च 2020 तक खत्म हो जाएगी। आप लोगों के एडमिट कार्ड 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल 2020 तक आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। आपको इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन और पोस्टें मिल रही हैं वो सोल्जर जनरल ड्यूटी, जिसके लिए 17.5 साल से लेके 21 साल एज है। सोल्जर जनरल ड्यूटी, शेड्यूल ट्रिबल सेम एज लिमिट है। बाकी सबके लिए 17 से 23 साल एज लिमिट है, 17.5 साल से, ठीक है। आप लोग अगर 3 महीने भी हो ना, 17 साल 3 महीने, तब भी आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, निश्चित रहिए। आपकी हाइट 168 है जीडी के लिए, 162 शेड्यूल ट्रिबल के लिए, और सोल्जर टेक्निकल के लिए 167, 162 क्लर्क स्टोर कीपर के लिए, 168 ट्रेडमैन के लिए आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे बात करते हैं वेट की, तो वेट 58 केजी, 48 केजी, तकरीबन 58 केजी ही आप लोगों का चलेगा। चेस्ट की बात करूं तो 77 है, फैलाने के बाद 82। बस टेक्निकल के लिए 76 है, फैलाने के बाद 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और 76 है कुछ बाकी पोस्टों के लिए, ट्रेड्समैन के लिए, ठीक है। अब हम यहां पे बात कर लेते हैं इसकी क्वालिफिकेशन की, तो चलिए कंप्लीटली क्वालिफिकेशन को भी जान लेते हैं। सोल्जर ट्रेड्समैन 8वीं, जिसमें आपको एसवाई हाउसकीपर और एमएस कीपर की पोस्ट मिलती है, उसमें आपके 33% होने जरूरी है। इसमें भी आपकी ओवरऑल परसेंटेज जो है वो 33% होना जरूरी है, यानी कि एक सब्जेक्ट में 33% होना तो जरूरी है। सोल्जर ट्रेड्समैन जो 10th पास होता है, उसमें आप मिनिमम 10th पास होने चाहिए, और एक सब्जेक्ट में 33% होना जरूरी है। सोल्जर जनरल ड्यूटी या सोल्जर जीडी कहिए, तो इसमें एज लिमिट 17.5 साल से लेके 21 सालों तक मानी जाती है। आप 10वीं पास होने चाहिए, 45% सभी सब्जेक्टों को मिला के बनने चाहिए, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, इन सब के नंबर मिला के आपकी 45% मार्क्स बनने चाहिए। अगर बात करें एक सब्जेक्ट में कितने होने चाहिए मिनिमम, तो वो 33% होने चाहिए, यानी कि 100 में से 33 मार्क्स। और अगर ग्रेड है किसी के, तो मिनिमम डी ग्रेड तो होना जरूरी है। किसी ने 12वीं की है, ग्रेजुएशन की है, उसको कोई छूट नहीं मिलती है।
आप सोल्जर टेक्निकल एंड सोल्जर टेक्निकल एमिनिशन एग्जामिनर की पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 17.5 साल से लेके 23 साल तक एज लिमिट होती है। इसमें भी आपकी 12वीं पास होना बहुत जरूरी है। साइंस में पढ़ी होनी चाहिए, आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए और आपके 50% ओवरऑल सभी सब्जेक्टों को मिला के होने चाहिए। और बात करें एक एक सब्जेक्ट की तो 40% हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए, यानी कि 100 में से 40-40 सब में लिए होने चाहिए। इसमें भी आपको कोई छूट नहीं मिलती चाहे आपने ग्रेजुएशन की है। सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल, ऑल आर्म्स की बात करें तो इसमें एज लिमिट 17.5 साल से लेकर 23 साल तक है। आपकी क्वालिफिकेशन 12वीं पास किसी भी स्ट्रीम में है चल जाएगी। आपके टोटल मार्क्स 60% होने चाहिए। सभी सब्जेक्टों में एक एक सब्जेक्ट की बात करें तो 50% होने जरूरी है। और आपने इंग्लिश सब्जेक्ट तो पढ़ा होना चाहिए 12वीं के अंदर, साथ में आपने मैथ या अकाउंट या बुक कीपिंग इन तीनों में से एक सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए 12वीं में, और इन दोनों सब्जेक्टों की भी परसेंटेज 50-50% होना जरूरी है। सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट वेटनरी की भी पोस्टें हैं, तो इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें एज लिमिट 17.5 साल से लेकर 23 साल तक, 12वीं पास, साइंस स्ट्रीम, इसमें आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश पढ़ी होनी चाहिए। ओवरऑल परसेंटेज मिनिमम 50% होने चाहिए और 40% हर एक सब्जेक्ट में होने अनिवार्य है। इस चीज का ध्यान रखें। दोस्तों, अप्लाई करने के बाद आप लोगों को फिजिकल फिटनेस टेस्ट देना होता है। जब आप रैली में जाते हैं तो वहां पे आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, जिसमें 2 मार्क्स होते हैं, एक तो होते हैं फुल मार्क्स, एक होते हैं कम मार्क्स। देखिए, अगर आप रनिंग 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर कवर कर लेते हैं तो आपको 60 मार्क्स मिलते हैं। याद रखिए 30 सेकंड के पहले पहले, ठीक है। और अगर आप 30 सेकंड के ऊपर चले जाते हैं और 45 सेकंड के अंदर कवर करते हैं तो फिर आपको मिलते हैं 48 मार्क्स। इस चीज का ध्यान रखिए। दोस्तों, आपके बीम, पुलअप्स होते हैं, ये आपको डंडे के ऊपर लटकना होता है, तो इसमें आपको 10 पुलअप्स मैक्सिमम मारने हैं, जिसके आपको 40 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप 10 नहीं मारते हैं, 9 मारेंगे तो 33 मार्क्स मिलते हैं, 8 मारोगे तो 27 मार्क्स मिलते हैं, 7 मारोगे तो 21 मार्क्स मिलते हैं, 6 पुलअप्स मारोगे तो 16 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद एक 9 फीट का डिच होता है, जिगजैग बैलेंस होता है। 9 फीट का डिच जंप लगाना होता है, खड्डे को पार करना होता है। जिगजैग बैलेंस एक डंडे के ऊपर चल के दिखाना है। तो ये दोनों तो सिर्फ आपने क्वालिफाई करने हैं, और रनिंग में और बीम में आपको मार्क्स लेने होते हैं। दोस्तों, इसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है, फिर मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट के लिए हमने काफी वीडियोस बनाई हैं, डिस्क्रिप्शन में दी हैं, तो वो चीजों को ध्यान रखिएगा और तभी मेडिकल देने जाइए। उसके बाद आपका रिटन टेस्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको करनी होती हैं रैली के दौरान। दोस्तों, इस भर्ती में आपको कुछ छूट भी मिल रही है, जैसे कि आप सन ऑफ सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, वार ऑफ विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं, तो आप लोगों को 2-2 सेंटीमीटर की हाइट में छूट मिलेगी, 1 सेंटीमीटर चेस्ट में और वेट में 2 kg की। अगर आपको किसी ने गोद लिया है आर्मी पर्सन ने, तो तब भी आपको 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 kg की वेट में छूट मिलेगी। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है, फर्स्ट सेकंड पोजीशन आपने लास्ट 2 सालों में हासिल की है, चाहे इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तब आपको 2 सेंटीमीटर हाइट में, 3 सेंटीमीटर चेस्ट में और 5 kg की वेट में छूट मिल जाएगी। चलिए, अब हम डॉक्यूमेंट के बारे में यहां पे जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो गया, सिलेक्शन होगी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। तो डॉक्यूमेंट में एडमिट कार्ड, 20 फोटोस आपने कलर लेके जानी है, व्हाइट बैकग्राउंड, एजुकेशन सर्टिफिकेट में मार्कशीट अपनी और डिप्लोमा लेके जाइए, डोमिसाइल यानी कि मूल निवास लेके जाइए, कास्ट सर्टिफिकेट जिनके पास है वहीं लेके जाएंगे, रिलेशनशिप सर्टिफिकेट वहीं लेके जाएंगे जिनके पास है, रिलीजन सबको नहीं लेना, स्कूल का करेक्टर सर्टिफिकेट या फिर पुलिस का या सरपंच का एक बनवा लीजिए, ये ले जाइए, अनमैरिड सर्टिफिकेट जो 21 सालों से कम है, और रिलेशन सबको नहीं चाहिए, एनसीसी का सबको नहीं चाहिए, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट सबको नहीं चाहिए, एक एफिडेविट है, ये आपको तहसील कोर्ट से मिल जाएगा, 10 रुपए का बनेगा, फॉर्मेट पीडीएफ के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। यहीं आप उनको बताइए, उनको बोलिए आर्मी की भर्ती देखनी है, वो आपको गाइड कर देंगे। उसके बाद सिंगल बैंक अकाउंट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, इन तीनों में से कोई भी। बाकी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल, फिजिकल मेजरमेंट, रिटन टेस्ट के बारे में आपको तो पता चल ही हो गया। दोस्तों, ये थी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो मैंने आप सबको बताई है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। समझ आया क्या?